बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन अर्जेंटम मेटालिकम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे इस मेडिसिन के कौन से साइन और सिम्टम महसूस हों तो इस मेडिसिन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मोड ऑफ एक्शन बताऊँगा। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। होम्योपैथी की मेडिसिन अर्जेंटम मेटालिकम, इसे हम सिल्वर यानी चांदी को पोटेंटाइज करके ये मेडिसिन जो है ना वो तैयार होती है। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ये हमारी की जो कार्टिलेज होती है, जो आर्टिकुलेशन बोन्स होती हैं या फिर जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, इन तमाम जो जॉइंट्स होते हैं इनमें बहुत ही अच्छा असर करती है ये। यानी हमारे जिस्म की ऐसी जो बोन्स होती हैं जो आसानी से जो है ना एक जिनमें फ्लेक्सिबल जो है ना इलास्टिसिटी जो है ना वो पाई जाती है, जो आसानी से जो है ना वो मुड़ जाती हैं, चाहे वो नाक की हड्डी क्यों ना हो या फिर हमारे सर्वाइकल की बोन्स क्यों ना हो। तो इन तमाम जो बोन्स हैं जिनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, इसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। ये मेडिसिन अर्जेंटम मेटालिकम हमारी नोज़ पे बहुत ही अच्छा असर करती है। उसके साथ साथ ये हमारे जो नेक वाला रीजन है इस पर बहुत ही अच्छा असर करती है। उसके साथ लंबर रीजन है इस पर बहुत ही अच्छा असर करती है। और इन तमाम रीजन पे जो बोन्स होती हैं, जिनमें आर्टिकुलेशन बोन्स होती हैं, यानी जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिनसे एक बोन दूसरे बोन से एक जुड़ी हुई होती हैं, जो कार्टिलेज होती है, अगर उसमें कार्टिलेज की डिकम्पोजिशन हो जाए, उसमें बोन जॉइंट्स में जो है ना एक स्वेलिंग देखने में आए और उनमें एक दर्द की कैफियत हो, तो इन तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकती है। मुख्तलिफ अज़ा में मेडिसिन कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस हों तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होम्योपैथी की मेडिसिन अर्जेंटम मेटालिकम हमारे थ्रॉट पे बहुत ही अच्छा असर करती है। ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा अपने गले का इस्तेमाल करते हैं, यानी या कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स होता है या कोई टीचर्स होता है या कोई स्टूडेंट होता है जो अपने गले का इस्तेमाल करता है, यानी किसी वाइवा के लिए या किसी टीचर स्टूडेंट को समझाने के लिए या किसी मोटिवेशनल स्पीकर्स में और ऊंची आवाज़ में लोगों को एलेबोरेट करने के लिए या किसी चीज़ को समझाने के लिए, तो उसकी वजह से उनकी जो हार्शनेस ऑफ वॉइस है वो ख़त्म हो जाती है। यानी उनके जो लेरिंग्स है उनमें स्वेलिंग देखने में आती है। तो अगर किसी भी जो आवाज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर गले का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनका जो है ना उनको मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या वो किसी सिंगर्स हैं या फिर वो किसी बैंड का हिस्सा हैं जिन्होंने अपने रोज़मर्रा जो है अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करके आप मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तो इन तमाम लोगों में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा फ़र्क करती है। स्वेलिंग हो चुकी होती है और उस स्वेलिंग की वजह से जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होता है, जो इन्फ्लुएंसर होता है, उसको एक आवाज़ को आगे प्ले करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ जो है ना वो लॉस हो चुकी होती है। तो उसकी वजह से जो गले में लेरिंग्स में इन्फ्लामेशन की वजह से एक निकलने में दिक्कत होती है, उसमें एक दर्द की कैफियत होती है और उसके साथ साथ जब वो बात करता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक पेन की जो है ना कैफियत देखने में आती है। तो अगर किसी पेशेंट को या अगर किसी इन्फ्लुएंसर को या अगर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को इस तरह के साइन और सिम्टम महसूस हो तो इसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगी। वाले हिस्से पे भी बहुत ही अच्छा असर करती है, क्योंकि हमारे चेस्ट में भी इस तरह की बोन्स होती हैं जो फ्लेक्सिबल होती हैं, जो कि एक आर्टिकुलेशन बोन्स होती हैं, कुरकुरी हड्डी होती हैं जिनमें एक इलास्टिसिटी पाई जाती है, वो आसानी से जो है ना वो मुड़ जाती हैं। क्योंकि हमारे चेस्ट पे हवा का कंप्रेशन होता है और जैसे हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उसमें एक फैलाव और सिकड़ाव की कैफियत जो है ना वो देखने में आती है। तो चूँकि ये जो मेडिसिन होती है इसमें ऐसी जो बोन्स होती हैं जिनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, एक लचक पाई जाती है, यानी एक फाइबर टाइप जो है ना एक जो
खसूसियत होती है वो इस मेडिसिन में पाई जाती है। तो ऐसी बोन जिनमें जो कार्टिलेज होती है उसमें डिकम्पोजिशन की वजह से, प्रोसेस की वजह से एक कनेक्टिव टिश्यू में जो है ना एक स्वेलिंग देखने में आती हो, और उसकी वजह से पेशेंट को जॉइंट में जो है ना एक दर्द की कैफियत देखने में आती हो, चाहे वो जो हमारी स्पाइन की जो है ना कार्टिलेज वो हो या हमारे चेस्ट पे कार्टिलेज वो हो। तो इन तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। ईयर पे भी बहुत ही अच्छा असर करती है। जो ईयर की स्टिंगिश ट्यूब होती है उसमें अगर जगह जगह पे इन्फ्लेमेशन हो जाए, और उसके साथ साथ अगर कान के किसी अपर हिस्से में किसी को एक थोड़ा फिंसी जो है ना वो दिखाई दे, तो उसमें एक पेशेंट को एक दर्द वाली कैफियत जो है ना वो देखने में आए, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, बहुत ही अच्छा असर करती है। ऐसे पेशेंट जिनको नाक से जो है ना एक क्राइजा लाइक जो है ना फ्लूइड देखने में आता है, और फ्लूइड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक फ्लो में निकलता है, तो उसमें ये मेडिसिन इस्तेमाल हो सकती है। उसके साथ साथ अगर किसी फीमेल में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा हो, तो यानी अगर किसी ख़वातीन को इस तरह का सेंसेशन जो है ना वो देखने में आ रहा हो कि जैसे वो नीचे से बेरिंग टो सेंसेशन हो, नीचे से कोई चीज़ जो है ना वो लटकने का एहसास हो, तो ऐसी ख़वातीन में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, बहुत ही अच्छा असर करती है, जिनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो देखने में आती है। चाहे वो थ्रोट की बोन्स क्यों ना हो, चाहे वो लंग्स की हो या ईयर्स की हो या नोज़ की हो, चाहे वो यूट्रस की हो या हमारे स्पाइन के नीचे जो लंबर रीजन है वहाँ पे उसकी बोन्स क्यों ना हो, तो इन तमाम बोन्स में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो होम्योपैथी की मेडिसिन अर्जेंटम मेटालिकम, इसे हम ऐसी जो पेन होती है जिनमें इन्फ्लामेशन बहुत कम होती है लेकिन दर्द होती है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ जो बोन्स होती हैं उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे लंबर रीजन पे अगर किसी फीमेल को ख़ास तौर पे पेन का सिम्टम देखने में आ रहा है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ फीमेल में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में भी ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जिनको थ्रॉट में एक स्वेलिंग देखने में आती हो, और उस स्वेलिंग की वजह से पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा जो आवाज़ बात करने में दिक्कत होती है, उसके साथ साथ निगलने में दिक्कत होती है, तो ऐसे केस में भी मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। उसके साथ साथ ये केस हम डायबिटीज़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनकी जो जिस्म में एक अनकंफर्टेबल पेशेंट को ऑल टाइम देखने में आती है, और पेशेंट में जिस्म में हल्का दर्द ऑल टाइम बना रहता है, और पेशेंट जो है ना एक वीकनेस महसूस करता है, तो उस केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। और उसके साथ साथ अगर किसी पेशेंट को ईयर में स्टिंगिश ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो गई हो और उसकी वजह से कान में एक पस का डिस्चार्ज देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। उसके साथ ये मेडिसिन लंग्स पे भी बहुत ही अच्छा असर करती है। अगर किसी को लंग्स वाले हिस्से में इन्फ्लामेशन हो गई हो और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा बात करने में और बोलने में दिक्कत आती हो, पेशेंट को एक दर्द की कैफियत देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। यानी ये पेशेंट की जो आर्टिकुलेशन ऑफ बोन्स होती हैं, यानी कार्टिलेज होती हैं, और उसकी कार्टिलेज में इन्फ्लामेशन की वजह से पेशेंट को एक दर्द की जिस्म में कैफियत देखने में आती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले। हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन अर्जेंटम मेटालिकम, इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो इसे हम 30 CH पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये ऐसे पेशेंट जिनको ख़ास तौर पे हार्सनेस ऑफ वॉइस का इशू देखने में आता है, यानी जो इन्फ्लुएंसर स्पीकर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जो अपनी आवाज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो इसे हम 30 CH पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम जो है ना 2 ड्रॉप्स इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये तमाम डिजीज़ में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं ऐसे ही रोज़ होम्योपैथिक डिजीज़ रिलेटेड जो है ना वो वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।